हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 7 माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। स्टूडेंट, इसमें हम पब्लिशर में करेंगे व्हाट इज़ पब्लिशर, हाउ टू स्टार्ट पब्लिशर, पब्लिशर को स्टार्ट कैसे करते हैं, कंपोनेंट ऑफ द पब्लिशर, विंडो के कौन कौन से कंपोनेंट या क्रिएटिंग ऑफ पब्लिकेशन, हम पब्लिकेशन को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, इसमें हम एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाते हैं। अवार्ड सर्टिफिकेट को हम कैसे रिक्रिएट करते हैं। ग्रीटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड, कॉम्प्लीमेंट कार्ड, इनवेल्व, लेटर हेड, रिज्यूम, साइन, सेविंग पब्लिकेशन एंड प्रिंटिंग पब्लिकेशन। What is publisher? Publisher is an application used to design, to produce attractive and advertising and promotional material like a pamphlet, letterhead, banner, poster, calendar, invitation and newsletter. स्टूडेंट, पब्लिशर में हम क्या करते हैं, जब भी हमने किसी चीज़ को डिज़ाइन करना हो अट्रैक्टिव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, उसमें कैसे हमने क्या करते हैं, अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी एडवर्टाइजमेंट को हम उसकी जो लुक ऑफ व्यू है उसको अट्रैक्टिव करते हैं ना। इसी तरीके से हमने अगर कोई लेटर हेड बनाना, जैसे हमारे स्कूल का लेटर हेड हो, तो हम स्कूल की हम इंफॉर्मेशन प्रॉपर देंगे, स्कूल का नेम देंगे, एड्रेस देंगे, ठीक है। इसी तरीके हमारे पास बैनर हम बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, कैलेंडर बनाते हैं। अगर हमने कोई इनविटेशन कार्ड करना हो, न्यूज़ लेटर बनानी हो, वो सभी हम किस पे बनाते हैं, पब्लिशर पर। पब्लिशर enabled us to produce quick publication by using wizard and design gallery. A template is a predefined model of publication. We can view a publication on the monitor exactly the way it would appear when the printed. Publisher also help us keeping track of the color used in publication to produce high quality color output. With the help of publisher, we can create quick website at the मिनिमम कॉस्ट। स्टूडेंट, पब्लिशर में हम क्या कर सकते हैं भी, जब भी हमने कोई चीज़ हमने छेती क्विक जल्दी करनी हो, तब हम उसमें क्या करेंगे, विजार्ड डिज़ाइनिंग गैलरी में जाएंगे। वहाँ से हमारे पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट जो होते मॉडल बने होते हैं, उसका हम व्यू क्या करते हैं, अपने मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाते हैं। तो इस तरीके से उसकी हेल्प से हमने अगर उसके ट्रैक, कलर, जो भी हमने उसमें चेंजेस करनी है, वो हम पब्लिशर में क्रिएट करके तो उसको हम अपनी साइट पे मिनिमम कॉस्ट पे क्या कर सकते हैं, क्विक ही डिस्प्ले करवा सकते हैं। पब्लिशर इज ए प्रोग्राम दैट हेल्प अस डिजाइन द प्रोफेशनल पब्लिकेशन सच एज ए न्यूज़लेटर, वेबसाइट, ब्राउचर, कैटलॉग, फ्लायर, साइन, पोस्ट कार्ड, इनविटेशन, ग्रीटिंग एंड बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, इनवेल्प, बिजनेस फॉर्म, बैनर, कैलेंडर, सर्टिफिकेट एंड मोर। स्टूडेंट, पब्लिशर जो प्रोग्राम है वो हमें डिज़ाइनिंग के लिए हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल, जब हम अगर किसी बिजनेस में, हमारी कोई कंपनी है, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, उसके ब्राउचर बनाएंगे, कैटालॉग के लिए बनाएंगे, फ्लायर और साइन, हमारे पास पोस्ट कार्ड होगा, इनविटेशन कार्ड होगा। जो भी हमारे बिजनेस नीड में लेटर हेड यूज़ करते हैं, एनवेल्प यूज़ करते हैं, वो हमारी सब किस में आ जाएंगी, पब्लिशर प्रोग्राम में आएंगी। Microsoft Publisher 2010 help us to create a professional looking publication क्विकली एंड ईजिली। स्टूडेंट, जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है वो क्या करता है, इजी टू क्रिएट करने के लिए हमारे पास हेल्प करता है। वी कैन क्रिएट, डिजाइन एंड पब्लिश प्रोफेशनल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन मटेरियल फॉर प्रिंट एंड ईमेल। स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर हम कोई मार्केटिंग प्रोफेशन में वर्क करते हैं तो हम उसमें कम्युनिकेशन मटेरियल जो है वो प्रिंट करवा कर अपनी ईमेल से सेंड कर सकते हैं। Publisher 2010 allow us to apply built-in the template on our custom template and a search form of varieties of template available of office.com. Office.com provide us the wide selection of popular publisher template including the newsletter and flyer. स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारे जो पब्लिशर 2000 है वो हेल्प करता है हमारी प्रोफेशनल लुकिंग को। वो इसको बिल्ड करने के लिए और अप्लाई करने के लिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, टेम्पलेट एंड जो हमारे कॉस्ट्यूम टेम्पलेट होते हैं उसको सर्च करने में हमारी हेल्प करवाता है। इसके ये सभी हमें चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल होती हैं, office.com पे। और ये हमारा जो पब्लिशर है, पॉपुलर है, हमारा किस चीज़ के लिए भी, हमें न्यूज़लेटर एंड फ्लायर जो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। हाउ टू स्टार्ट पब्लिशर। अब स्टूडेंट, हम पब्लिशर को कैसे स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर पे। सबसे पहले हम करते हैं, स्टार्ट बटन पर जाते हैं, पब्लिशर को टाइप करते हैं,
सर्च करते हैं, इसको एंटर करने के बाद जो हमारा कीबोर्ड है वो हमें कमांड देता है और हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारा एमएस पब्लिशर है वो डिस्प्ले हो जाता है। अगर हमने रन कमांड पे जाके करवाना है तो हम उस पे क्या करेंगे, MSPUB, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। देन हम ओके करने के बाद हमारा जो पब्लिशर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट साथ में देखिए हमारे पास जो पब्लिशर की विंडो हो वो इस टाइप की होगी, इसको आप अच्छी तरीके से देखें। जब भी हम आप अपना प्रोग्राम रन करवाते हैं कंप्यूटर पे, देखें इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जब भी इसकी विंडो ओपन होगी तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है भी अलग अलग चीज़ें जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन करवाई गई हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ पब्लिशर। पब्लिशर में हम कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो हम पब्लिशर 2010 यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार आएगा, रिबन बार आएगा और फाइल विंडो। इसमें हमारे पास जो क्विक क्विक एक्सेस टूल बार होता है ये भी हमारी जो वेस हम वर्ड की विंडो ओपन करते हैं उसी की किस्म का होता है, जिसमें हमारे पास क्या है कस्टमाइज टूल बार में कंटेन करते हैं कमांड्स को, और उसमें जो भी हमारा रिबन दिया उसमें हमारी लोकेशन एंड शो करवाता है कि हमने कौन सी आइटम को कब क्विकली क्लिक करके रख सकते हैं। रिबन रिबन बार में क्या है हमारे पास पैनल होते हैं, ये हमारा टॉप पोर्शन आता है और इसमें 6 टैब होती हैं, होम, इंसर्ट, पेज डिजाइनिंग, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, जो हमें डिवाइड करता है अनदर ग्रुप्स में। टैब टैब क्या करता है हमारे पास जो टैब होते हैं पब्लिशर में वो 6 टाइप्स के होते हैं। ये हमारे जो टैब हैं वो हमें ऑप्शन अवेलेबल करवाते हैं कि हमने जो हमारा टैब है उसको किस टाइप पे वर्क करना और किस ग्रुप में। फॉर एग्जांपल होम होम में हम क्या कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल, ऑब्जेक्ट, अरेंज, एडिटिंग। जब भी हमने इन सभी चीज़ों को ज़रूरत करनी हो तो हम सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं, होम पे। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट क्या करवाता है, जब हमने न्यू पेजेस इंसर्ट करवानी है, टेबल इंसर्ट कराना है, इलस्ट्रेशन देनी हो, बिल्डिंग ब्लॉक बनाने हो, टेक्स्ट लिंक एंड हेडर एंड फुटर जो है वो हम इंसर्ट में यूज़ करते हैं। पेज डिज़ाइनिंग। पेज डिज़ाइनिंग से क्या होता है, जब भी हमने अपने पेज की डिज़ाइनिंग करनी, पेज का सेटअप करना हो, लेआउट करनी हो, स्कीम लगानी हो पेज की, पेज का बैकग्राउंड चेंज करना, तब हम यूज़ करते हैं। मेलिंग मेलिंग में हमारे पास होता है स्टार्ट राइटिंग, इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू, रिजल्ट एंड फिनिश। जब हमने कभी किसी को मेल करनी हो तब हम मेलिंग में। रिव्यू रिव्यू हमारे पास हो प्रूफिंग लैंग्वेज। प्रूफिंग लैंग्वेज जब हमारी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक आ जाती है तो हम उसको रिव्यू में क्लिक करके उसको हम सही कर सकते हैं। व्यू व्यू क्या होता है, हमारे पास लेआउट शो करवाता है जूम विंडो की। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल विंडो। फाइल विंडो में क्या होता है, जो भी हम जब भी हम फाइल विंडो में जाते हैं सबसे पहले हम फाइल मेनू को क्लिक करते हैं। फाइल मेनू को क्लिक करने से हमारी जो स्क्रीन है ऑटोमेटिकली क्या होती चेंज होती है। इस तरीके से हमारी जो स्क्रीन है वो ओपन होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास लिस्ट ऑफ जो ऑप्शन होती हैं अवेलेबल होती हैं फाइल्स में। सेव सेव से हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को सेव करते हैं, सेव एज में हो जाता है। जब हमने अपनी फाइल का नेम डिफरेंट टाइप से सेव करना हो वर्ड में उसके लिए यूज़ करते हैं ओपन। ओपन ब्राउज़र का मतलब जब हमने अपनी फाइल को पब्लिशर पर ओपन कराना हो। क्लोज़ क्लोज़ करता है हमारी फ़ाइल को और जो हमारी रनिंग पब्लिशर हम जिस पे वर्क करते हैं उसको क्लोज़ कर देता है। इन्फो इन्फो का मतलब होता है जब हमने कोई बिज़नेस इन्फॉर्मेशन एडिट करनी हो, डिज़ाइन करना हो, चेक करना हो हमारा कमर्शियल प्रिंट सेटिंग, तब हम इन्फो पे जाते हैं। रीसेंट रीसेंट का मतलब होता है जब भी हमने कोई अपनी पब्लिशर पर फ़ाइल को शो करवाना है। न्यू न्यू क्या करवाता है, जब हमने कोई पब्लिशर की न्यू विंडो ओपन करनी हो। प्रिंट प्रिंट का मतलब ऑटोमेटिकली है कि जब भी हम प्रिंट कमांड देंगे तो हमारी हार्ड कॉपी प्रिंट की हेल्प से बाहर आएगी। सेव एंड सेंड का मतलब है जब भी हमने कोई ईमेल करनी है तब भी हम सेव एंड सेंड पर जाकर अपनी ईमेल कर सकते हैं। हेल्प ऑप्शन हमें हेल्प प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करने के लिए। ओपन ऑप्शन है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट। इस ऑप्शन से हम किसी भी जो भी हमारे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली ही वर्क करेंगे। एग्ज़िट एग्ज़िट का मतलब होता है क्लोज़ पब्लिशर। जो भी हमारी फ़ाइल एंड प्रोग्राम ओपन है वो ऑटोमेटिकली जब हम एग्ज़िट करेंगे तो क्लोज़ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास क्रिएटिंग ए पब्लिकेशन। पब्लिकेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं, बाय यूजिंग ब्लैंक लेआउट और बाय यूजिंग टेम्पलेट। स्टूडेंट जो हमारे पास ब्लैंक लेआउट है वो हम सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं, फाइल मेनू पर जाकर न्यू पे क्लिक करते हैं। जब हम न्यू क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो विंडो ओपन होती है वो ब्लैंक लेआउट की ओपन होती है।
इससे क्या होता है, जब भी हम ब्लैंक लेआउट पे हम ब्लैंक जब हमने ब्लैंक लेनी हो तो हम उस पर डबल क्लिक करके अपनी विंडो पर उसको ओपन करवा लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, जब भी हमने अब ब्लैंक की है तो हमने उसको सेव करने के लिए सबसे हम पहले सेव ऑप्शन में जाएंगे, वो भी हमारा किस पे ओपन होता है, फाइल मेन्यू पे। देन हमने क्या किया, सेव एज से हमारा जो सिलेक्टेड फोल्डर है वो सेव हो जाएगा और उसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या होगी, .pub एक्सटेंशन। और क्लोज ऑप्शन के साथ हमारा जो फाइल मेन्यू है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिंग ए पब्लिकेशन यूजिंग टेम्पलेट। और सेकंड हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन जो अवेलेबल है वो ये है कि हम टेम्पलेट की हेल्प से कैसे हम अपना पब्लिकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेम्पलेट को सेट करते हैं और प्री डिफाइंड डिजाइनिंग जो होती है वो हमें हमें ऑटोमेटिकली क्या की जाती है, कस्टमाइज की जाती है। और हमें रिक्वायरमेंट क्रिएट की जाती है कि आपने जो अपनी पब्लिकेशंस हैं वो कैसे अपनी फाइल ऑप्शन पे मेथड के थ्रू यूज़ करनी है। इंस्टॉल टेम्पलेट के साथ हम क्या करते हैं, जब हमने कोई अपना बुल्ट प्री इंस्टॉल्ड करना हो ऑनलाइन टेम्पलेट, इस टेम्पलेट से हमारा जो वर्क है वो क्या है, office.com पे वर्क होता है। और ये हमें वाइड रेंज पॉपुलर है हमारे पास, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट जो क्या है अवेलेबल करवाता है अकाउंट अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट। और इसको हम इंटरनेट पर ही डाउनलोड कर सकते हैं। माई टेम्पलेट, ये हमारा जो माई टेम्पलेट है ये हमें ऑलरेडी ही क्रिएट किया मिलता है हमारे कॉस्ट्यूम में। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास, जब भी हमने कोई भी टेम्पलेट अकॉर्डिंग टू इंस्टॉल किया है तो हम उस पब्लिशर पर डिफरेंट टाइप्स के जो पब्लिशर हैं वो हमें अवेलेबल मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ब्राउचर के, बिजनेस कार्ड के, कैलेंडर के, ग्रीटिंग कार्ड, लेवल, न्यूज़लेटर, एडवर्टाइजमेंट, अवार्ड, सर्टिफिकेट, बैनर, जो भी हमने क्रिएट करवाने हैं वो हमारे पास किस पे आ जाते हैं, प्री इंस्टॉल्ड पब्लिशर 2010 में। और जब भी हमने इसको ओपन करवाना है सबसे हम पहले फाइल टैब पर जाएंगे, न्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे, उसके अंडर जो टैबलेट है अवेलेबल है तो उस टॉप अप उसके अकॉर्डिंग हम उनको जो हमारी रिक्वायरमेंट के उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम में। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है इस तरीके से, जब भी हमने कोई टेम्पलेट क्रिएट करना है तो हमारे पास वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऐसे विंडो ओपन होगी, अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट हम उसको ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमाइज द टेम्पलेट। कस्टमाइज टेम्पलेट जो होते हैं स्टूडेंट, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेम्पलेट फॉर्म के मिडल में हम पब्लिशर विंडो को ओपन करते हैं और ये जो टेम्पलेट है इसमें हम अपना कलर, फॉन्ट और भी हम राइट साइड से जो पब्लिशर विंडो है उसको चेंज करते हैं। जब भी हमारा कस्टमाइजेशन सिलेक्टेड जो हमने टेम्पलेट किया होता है, क्रिएट हम बटन से क्रिएट कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो सिलेक्टेड पब्लिकेशन है वो ओपन होता है किसके थ्रू, एडिट एंड टेक्स्ट बॉक्स, इमेज एंड शेप के थ्रू। और इस तरीके से हमारे जो सेंट अप टेम्पलेट हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारी ज़रूरत हमें ऑटोमेटिकली ही डिफाइन मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट। स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट हम किस लिए यूज़ कर, जैसे हमारी कंपनी ने जब लोगों को अनकरेज करना है अपने प्रोडक्ट सर्विस के लिए, तब हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐड देते हैं। ये हमारा क्या है, एक शॉर्ट एंड ड्रॉ गुड अट्रैक्शन है लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है टेलीविज़न पर करती हैं, रेडियो पर करती हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन। और एडवर्टाइजमेंट जो है हमारी ऑडियो और विजुअल फॉर्म में मार्केटिंग भी होती है, किसके लिए, कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ के लिए ओपनली, ताकि जो पर्सनल है मैसेज जो है उनका प्रोडक्ट हो, सर्विस आइडिया, ताकि जो स्पॉन्सर हैं वो अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें प्रोडक्ट सर्विस को। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, जो हमारे पास कम्युनिकेशन के थ्रू हमारा जो मास मीडिया है वो क्या करता है, ओल्ड मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न, रेडियो, आउटडोर एडवर्टाइजिंग और डायरेक्ट ईमेल, इनसे हमारे पास जो क्या है, हम क्या करते हैं, मीडिया जो है सच रिसर्च करवाता है। और वेबसाइट जो हमारी है वो टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू हमें एडवर्टाइजमेंट को रेफर करवाती है। और जो हमारा नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमारा क्या है, इंक्लूडिंग में आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंटल एजेंसी। फॉर एग्जांपल हमें दी हुई एडवर्टाइजमेंट, जैसे हम कहते हैं हरी अप गुड न्यूज़, पेंटिंग, डांस, स्विमिंग, स्केटिंग, ठीक है, कहाँ पर लग रहा है, समर कैंप, बिगिनिंग टू ऑर्गेनाइज द समर हॉलीडेज फॉर एज 2 hours डेली मॉर्निंग टू इवनिंग पर यूअर चॉइस नियर मिनी मार्केट, ये हमारी क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट हो गई। नेक्स्ट है स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट के जो हमारे मेनू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ब्राउचर, न्यूज़लेटर, न्यूज़ कार्ड,
बिजनेस कार्ड एंड मेन्यूज। ब्राउचर्स में हम स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेटिव करना हो पेपर डॉक्यूमेंट्स पे, तब हम एडवर्टाइजमेंट को फोल्डर एंड पैम्पलेट के थ्रू क्या करते हैं, जिसे हम लीफलेट भी कहते हैं, उसके थ्रू हम डिस्प्ले कराते हैं। ब्राउचर एंड प्रमोशनल जो डॉक्यूमेंट हैं वो हमें इंट्रोड्यूस करते हैं कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड उसकी पब्लिसिटी के बारे में। और ब्राउचर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनसाइड न्यूज़पेपर के हैंडेड की पर्सनल की प्लेस एंड ब्राउचर के रैक को। नाउ डे हमारा जो ब्राउचर है ये अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल ई ब्राउचर। ई ब्राउचर क्या हेल्प करता है भी, जब भी हमने कोई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, अपने बेनिफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, कॉस्ट सेविंग हो, चाहे हमारा कंपेयर ट्रेडिशनल पेपर ब्राउचर हो, तो हम उसको मोस्टली कॉमन टाइप से हम क्या करते हैं, सिंगल ब्राउचर में उसे डिस्प्ले, जिसको हम बाईफोल्ड सिंगल शीट भी कहते हैं। ये क्या करती है हमारी ए बायोफोल्ड जो ब्राउचर होता है उसका रिजल्ट क्या है, 4 पैनल्स में होता है। 2 पैनल जो होते हैं ईच साइड क्या करवाते हैं, डिस्क्राइब कराते हैं। नेक्स्ट है ट्राई फोल्डर। ट्राई फोल्डर हमारा सिंगल शीट में प्रिंटेड होता है और इसकी जो बोथ साइड है बट फोल्डेड इनटू थर्ड, एंड थर्ड जो साइड है उनके रिजल्ट में 6 पैनल होते हैं, जो 3 पैनल को ईच साइड क्या करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। इसी तरीके से जो हमारे वाउचर होते हैं वो फोल्ड होते हैं और अरेंजमेंट के थ्रू। और हमारी जो अकॉर्डेंशन होती है वो जेड फोल्डर मेथड से और सी फोल्डर मेथड से क्या करती है, वर्क करती है। जितनी हमारी शीट लार्ज होगी उतने अकॉर्डिंग हमारी जो डिटेल एंड मैप है, जो हमारे एक्सपेंसिव फोटो स्प्रेड्स एंड फोल्डर होंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे 5 to 6 पैनल जो है उसमें डिवाइड हो जाते हैं। ब्लॉक लिस्ट ब्राउचर जो हमारा है वो मल्टीपल शीट्स के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी जो स्टिच स्टेपलरिंग होती है वो क्रिएट करती है एजिस को। और हमारा जो पेपर बैग है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक बुक में। क्रिएटिंग ए ब्राउचर यूजिंग एम एस पब्लिशर। अब हम एम एस पब्लिशर में कैसे इसको क्रिएट, सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं, उसके बाद हम न्यू ऑप्शन क्लिक करते हैं। उस ऑप्शन क्लिक के हम सबसे पहले जो हमारे टेम्पलेट होते हैं उसमें हम वाउचर जो हमारा होता है उसको इंस्टॉल करते हैं अपनी पब्लिशर सीट में। अकॉर्डिंग टू हमारी जो भी चॉइस होगी उसके रिगार्डिंग हमारा ऑटोमेटिकली जो डाटा है उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। आफ्टर चेंजेस हम उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू कलर स्कीम, फॉन्ट स्कीम, पेज साइज स्कीम एंड फॉर्म, इसमें हम क्या करते हैं, कस्टमाइज करवाते हैं। और हमारी जो वर्किंग है अकॉर्डिंग टू जो हमारा ब्राउचर है उसके अकॉर्डिंग है, उसके बटन के अकॉर्डिंग क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। इस तरीके से स्टूडेंट हमारी जो ब्राउचर विंडो होती है वो ओपन होती है और प्रोडक्ट सर्विस जो इन्फॉर्मेशन है इस रिगार्डिंग हम क्या करते हैं उसमें इम्बेडेड कर देते हैं। न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर क्या है हमारे पास स्टूडेंट, ये भी हमारे पास एक प्रिंटेड रिपोर्ट होती है जो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को एक्टिविटी बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल के थ्रू हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं अपने मेंबर, कस्टमर, एम्प्लॉयज़ एंड पीपल को। और जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो उसको क्या करते हैं, उस न्यूज़पेपर को इंटरेस्टली रिसिप्ट करते हैं। और हमारी जो न्यूज़ है उसमें ग्रे लिटरेचर हमारा जो बना होता है उसमें क्या होता है, हमारी जो न्यूज़लेटर होती है वो इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, ईमेल होती है। और इसका जो स्पैमिंग एंड सेंटिंग होता है वो क्या होता है, अनसॉलिसिटेड। स्टूडेंट जो हमारे न्यूज़लेटर है वो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आज आपको कंप्यूटर पे क्या है ऑनलाइन स्टडी करवा रही हूँ, मैं चाहती हूँ भी जो मेरा चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको क्या करें, वॉच करें, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन करवा रही हूँ। इसी तरीके से हमारा जो व्यूइंग और ईमेलिंग है वो क्या करते हैं, आप लोग जैसे पब्लिक है वो उसको सपोर्ट करती है। क्रिएटिंग ए न्यूज़लेटर यूजिंग पब्लिशर, इसके लिए भी सबसे पहले हमने फाइल ओपन की, उसके बाद हम न्यू पर गए, वहाँ पर से हमने न्यूज़लेटर को सिलेक्ट किया और अपने फाइल्स पे उसको ऑटोमेटिकली क्या करवा दिया, क्रिएट कर दिया। इस तरीके से हमारी जो स्टूडेंट फाइल की जो न्यूज़लेटर की जो हमारा ब्राउचर है, टाइटल है, वो इस तरीके से ओपन होगा और जो भी हमने इसमें इंफॉर्मेशन एडिटिंग करनी है वो हम अपनी अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिटेल्स को फिल करेंगे, इस तरीके से उसको सेव कर लेंगे। बैनर। बैनर भी स्टूडेंट्स क्या है, हमारा एक लॉन्ग स्ट्रिप है जो हमारे क्लोथिंग, वेयरिंग एंड स्लोगान के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जो हमारे पास डीमॉन्स्ट्रेशन प्रोफेशन होते हैं उसको क्या करते हैं, पब्लिक प्लेस पर हम हैंग करते हैं। और ये हमारे जो बैनर होते हैं इसको हम फ्लैग भी बोलते हैं, जो पीस ऑफ क्लोथ के में बेयरिंग किए जाते हैं, जिसमें हम सिंबल, लोगो, स्लोगन एंड मार्केटिंग मैसेजेस, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर स्कूल में देंगे, स्कूल का अगर हमने किसी कहीं बैनर लगाना हो अपने स्कूल के एडमिशन के लिए, चाहे हमने कोई
कंपनी का लगाना हो, कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो सबसे पहले उसमें हम बैनर रेडी करवाते हैं, जिसमें हम उसको सिंबल, हमारी जो कंपनी के लिए जो चीज़ें भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, हम उसका क्या करते हैं, लोगो एक रेडी करवाते हैं और उसमें हम मार्केटिंग के लिए मैसेज करते हैं जो हमारा ग्राफिक इमेज में बना होता है। और इसके अलावा हम अनाउंस करते हैं इसमें नेम, आइडेंटिटी एंड साइट। और इसी तरीके से जो ये हमारा क्या है, टिपिकली क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। और इसमें जो मेन कंटेंट होते हैं वो लिंक होते हैं एडवर्टाइज की ऑन वेबसाइट पर। क्रिएटिंग ए बैनर यूज, अब हम पब्लिशर पर बैनर को कैसे क्रिएट करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए भी हमें सबसे पहले क्या है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हमारा फाइल है। फाइल के बाद हम क्या करते हैं, न्यू पे जाते हैं, देन हम बैनर टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट जिस टाइप का भी हमें बैनर चाहिए वो हम अपनी विंडो से ऑटोमेटिकली क्या करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, देन हम उस पर वर्किंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई कैटेगरी कॉन्ग्रेचुलेशंस इवेंट गेट वेल के लिए, उस तरीके से हमारा जो टाइम बैनर भी है उसी तरीके से हमारी जो रिक्वायरमेंट के बटन की है वो क्रिएटिंग होगी। फॉर एग्जांपल आपको जो आउटपुट दी, हमने किसी को कॉन्ग्रेट करना है, तो हमारा जो कार्ड है, चाहे हमारा जो बैनर है, वो इस टाइप से बनेगा। बिजनेस कार्ड स्टूडेंट, बिजनेस कार्ड क्या होता है, जब हमारे एक स्मॉल प्रिंटिंग होती है जो वन नेम टू ऑक्यूपेशन बिजनेस एड्रेस, और इसमें हमारा जो बिजनेस कार्ड है वो हमें शेयर करता है हमारी फॉर्मल इंट्रोडक्शन को। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल दिवाली पे हमने देखा होगा बहुत सारी कंपनी क्या अपने अपने मत अपनी कंपनी के थ्रू से क्या करती हैं, लोगों को कार्ड डिस्प्ले करती हैं, और इस तरीके से वो अपनी कंपनी एंड बिजनेस की जो भी एफिलिएशंस होती है वो उस कार्ड पे क्या करवाते हैं, छपवाते हैं। उसमें प्रिंट करवाने के बाद क्या होता है, जो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है वो स्ट्रीट एड्रेस में, टेलीफोन नंबर में, फैक्स में, ईमेल एड्रेस में, इस तरीके से जो उनका बिजनेस कार्ड है इंक्लूड होता है सोशल मीडिया पर। फॉर एग्जांपल है हमारे पास फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस तरीके से मैंने डिफरेंट्स ऑफ कार्ड जो हैं वो क्या करवाते हैं, क्रिएट करवाते हैं, देन उनको इंक्लूड करते हैं अदर डिजाइनिंग में। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है क्रिएटिंग बिजनेस। अगर हमने बिजनेस करना है तो उसके लिए हमारा कार्ड वो भी हमारा किस पे जाएगा, फाइल मेनू पे, और उसमें न्यू में जो भी हमारी टेम्पलेट ओपन होंगे उसमें हमारे बिजनेस कार्ड के जो भी हमारे पास टेम्पलेट होंगे वो हम उसको यूज़ करेंगे। बट इसमें हमारे पास क्या है, बिजनेस कार्ड में हमारे जो यूजिंग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, उसमें कलर स्कीम कर सकते हैं यूज़, फॉन्ट, बिजनेस इंफॉर्मेशन, पेज साइज एंड लोगो, जो हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, विंडो में क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अवार्ड सर्टिफिकेट। अवार्ड सर्टिफिकेट क्या है, जो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल स्कूल में आपने देखा होगा, हम जैसे हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, हम अपने एकेडमिक लेवल के हमारे सर्टिफिकेट होते हैं, हमारे वो मिलते हैं, हमने गेम्स में पार्टिसिपेट किया होता है उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, अवार्ड सर्टिफिकेट। और ये हमारे क्या है, पर्सनल ग्रुप एंड पीपल, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करवाती है, हमारे रिकॉग्नाइज करवाती है एंड एक्सीलेंस ऑफ दी, किसी पर्सन की पर्टिकुलर फील्ड के लिए उन्हें ट्रॉफी, टाइटल, सर्टिफिकेट, मेडल एंड बैज पिन एंड रिबन क्या उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट हमारे पास है, वो हमारे पास एक कंफर्मेशन होती है करेक्टर स्टेट में, जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट और पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू हम क्या करते हैं, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं फॉर्म में, और इसमें एक्सटर्नल जो हमारा रिव्यू है, एजुकेशन असेसमेंट है, उसको हम ऑडिट करते हैं। जो हमारा सर्टिफिकेट है वो क्या करवाता है, हमारी अचीवमेंट करवाता है मेरिट में, ऑनर्स में, पर्सन्स में, और हमारी पावरफुल टूल्स जो हैं इसमें राइट टाइम क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं भी, हम इसमें रिसीविंग एंड अवार्ड सर्टिफिकेट जो हमारे पर्सन का क्या होता है, वार्म ग्लो होता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है हमारी एक्नॉलेजमेंट का, और पर्सन को मोटिवेट करते हैं जी हमारे रिवार्डिंग एक्टिवेशन। अवार्ड सर्टिफिकेट, अवार्ड सर्टिफिकेट स्टूडेंट हमारी किसी कम्युनिटी सर्विस अवार्ड, ग्रेड जॉब के लिए मिला जाता है, ग्रेड बिहेवियर के लिए, कोर्स कंप्लीट कंप्लीटिशंस के लिए, एमएस पब्लिकेशन के लिए। स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल आप 10th कंप्लीट करके जाओगे तो वो आपको आपकी डीएमसी भेजते हैं ना बोर्ड वाले, वो क्या होते हैं, हमारे पास एक अवार्ड सर्टिफिकेट होते हैं, वो हमारे ऐसे बन कर आते हैं। इस तरीके से जिस तरीके का भी उनको अवार्ड मिला जाता है तो वो हमारा सर्टिफिकेट क्या होता है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, वो भी हमारे किस पे बनते हैं, पब्लिशर में ही क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास ग्रीटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड एंड कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट अब हमने किसी को बर्थडे के लिए इनविटेशन करना है, किसी को मैरिज के लिए करना है, चाहे हमारी किसी
फ्रेंड कोई के लिए कोई भी हम अगर कोई एनिवर्सरी, बर्थ सर्टिफिकेट, क्रिसमस, दिवाली, हमारे हॉलीडेज़ जो आते हैं उनके लिए थैंकफुल एक्सप्रेस करने के लिए हमारी जो फीलिंग्स को एक्सप्रेशन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनवेल्प एंड पैकेज एंड उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो स्टाइल है वो हैंडमेड वर्जन से डिस्ट्रीब्यूट होता है हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज़ को। इनवेल्प इनवेल्प भी क्या है, हमारे पास एक कॉमन पैकेज आइटम है जो क्या होती है कि फ्लैट पेपर की तरह कंटेन होता है, बट इसमें जो हमारा सील है फ्लैप होता है वो डिज़ाइन किया जाता है। और जो हमारा क्लोज फ्लैट ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम लेटर कार्ड एंड डॉक्यूमेंट जो है उसमें क्या करते हैं, डिफाइन करवाते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल इन्वेल्प होते हैं वो हमारे क्या है, शीट पेपर। और जो हमारा मोस्टली वर्क करता है इसमें सेंडिंग ईमेल एंड प्रीपेड पोस्टेज पोस्टल जो सिस्टम होता है वो हमारे किसके थ्रू आता है, इन्वेल्प मेलर के थ्रू। और हमारा उसमें एड्रेस एंड रिसिप्ट एड्रेस क्या हमारा है, फिगर में शो करवाता है। फॉर एग्जांपल जी हमने किसी को लेटर सेंड की तो इस तरीके से हमारा वो जो लेटर है उसमें जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली इन्वेल्प पे शो करवाएंगे। नेक्स्ट है लेटर हेड। स्टूडेंट ये भी हमारे पास क्या है कि प्रिंटिंग हेडिंग है। इस हेडिंग से हम क्या करते हैं, नेम एंड एड्रेस क्या है, हमारा जो एंड लोगो है, जिस भी हमारे कॉर्पोरेट डिजाइन एंड सम टाइम हमारा जो बैकग्राउंड पैटर्न होता है उस लेटर हेडर पे क्या होता है, रेफर किया जाता है। और जो हमारी होल शीट होती है वो इन प्रिंट होती है और हेडिंग में मैनी कंपनीज एंड इंडिविजुअल क्या है, रेफर जो हम क्रिएट करते हैं लेटर हेड पे। इस तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन का वो क्या है, उसकी कॉस्ट भी लो हो जाती है। और लेटर हेड क्या करता है, प्रिंटेड करता है स्टेशनरी को प्लेन पेपर पे एंड जिस अकॉर्डिंग भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको इलेक्ट्रॉनिक सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने जब लेटर हेड को अपने पब्लिशर पर क्रिएट करना तो वो कैसे करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले क्या है, हम लेटर हेड को क्रिएट करने के लिए उसको क्रिएट करने के लिए हम फाइल पर जाते हैं, न्यू, उसको न्यू करने के बाद हमारा जो ऑटोमेटिकली जो हमारी फाइल है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है एक न्यू फोल्डर पर। और देन हमारा जो लेटर हेड है उसकी जो जिस तरह टाइप की हमें कैटेगरी चाहिए हम उसको क्या करते हैं, डबल क्लिक करके अपनी विंडो पे ओपन करवा लेते हैं। और इसमें भी हमारे जो कलर हैं, साइज हैं एंड फॉन्ट का चेंजेस जो भी हैं वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग भी हम उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम टेक्स्ट के थ्रू ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है रेज्यूमे। रेज्यूमे भी हमें क्या है, एक समरी है हमारे एजुकेशन वर्क हिस्ट्री को डिफाइन करने के जो भी हम इसमें अकम्पलिशमेंट होती हैं स्किल्स की वो हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन जो इसमें इंक्लूड करवाए जाते हैं रेज्यूमे में। और हमारी जो करियर समरी होती है उसकी स्टेटमेंट को हम अपने डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशंस में डिफाइन करवाते हैं। इस अकॉर्डिंग हमारा जो पॉसिबल एंड टिपिकली जो पेज होता है 1 पेज लॉन्ग हो जाता है। और समटाइम जो इसकी पे इंफॉर्मेशन होती है 1 to 2 पेजेस में डिफाइन करवाई जाती हैं। और जो हमारे इसमें रेज़्यूमे हो इंक्लूड होते हैं वो बुलेट लिस्ट में इंफॉर्मेशन जो है वो हमें डिस्क्राइब होती है। और रेज़्यूमे को भी ओपन करने के लिए सबसे पहले हम फाइल पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, देन हमारे पास क्या हो जाता है, रेज़्यूमे टेम्पलेट की जो कैटेगरी है वो अवेलेबल होती है और कस्टमाइज़ के थ्रू हम उसको सिलेक्ट करवाते हैं। आफ्टर हमारा जो राइट साइड पब्लिशर है वो ऑटोमेटिकली रिज्यूम क्लिक करने पर क्रिएटिव बटन के थ्रू उसको ओपन कर देता है और इसमें अपने अकॉर्डिंग हम अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करते ही जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास करिकुलम एंड वेट। स्टूडेंट जो हमारे एक हमारे पास जो करिकुलम और वेट भी होता है जिसको हम सीवी भी बोलते हैं वो भी हमारे क्या है कि रेज्यूमे की तरीके से ही हमें इसमें अपनी समरी एंड एक्सपीरियंस को ही डिफाइन करवाते हैं। जो हमारा सीवी है वो लॉन्गर देन होता है रेज्यूमे के। इसके एटलीस्ट 2 and 3 पेजेस वन इंक्लूड इंफॉर्मेशन एंड एकेडमिक बैकग्राउंड इंक्लूडिंग वर्क एक्सपीरियंस, डिग्री, रिसर्च, अवार्ड, पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड अचीवमेंट। वो सब हम किस में अपनी राइट करते हैं, सीवी में। इस जिसको हमने जो हमारी इंक्लूड इन्फॉर्मेशन होती है वो रिलेटेड हमारी एकेडमिक बैकग्राउंड के थ्रू ही असाइन करवाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस। स्टूडेंट जो हमारे पास साइन है ये भी हमारे पास क्या है, पीस ऑफ पेपर, क्लोथ, वुड एंड अदर मटेरियल होता है। जो प्रिंट एंड पिक्चर वर्ड को क्या होता है, सम इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर प्लेस एंड प्रोडक्ट के इवेंट के थ्रू हमें हेल्प करवाता है। जो हमारा एमएस पब्लिशर है वो प्रोवाइड करवाता है हाउ टू
चेक एंड क्रिएट ए साइन यूजिंग ए पब्लिशर के थ्रू हम अपने साइन को कैसे यूज़ करवा सकते हैं। ये भी हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पैम्पलेट हैं वो हमारे साइन किस पे यूज ओपन होंगे, पैम्पलेट पर ही हो, टेम्पलेट पर ही ओपन। सेविंग द पब्लिक, इसके बाद स्टूडेंट जब भी हमने अपना पब्लिकेशन सेव करना है, सबसे पहले हम शॉर्टकट कीज के थ्रू भी कंट्रोल+S करके भी सेव कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पे जो है, जो हमारा फाइल मेन्यू पे सेव होता है, उसको सेव करने से हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाता है। देन हम अपना फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद उसमें सेव कर लेते हैं। प्रिंटिंग पब्लिशर, और हम अगर हमें किसी प्रिंटिंग के लिए ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले हम क्या है, शॉर्टकट यूज़ करते हैं कंट्रोल+P, और इस तरीके से हमारी जो प्रिंटिंग है वो ऑटोमेटिकली ही पब्लिशर पर हार्ड कॉपी पे हमें मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जब हमने फाइल पे क्लिक करके करना हो, फाइल मेनू, प्रिंट, प्रिंट के बाद उसके हमारी प्रिंट विंडो ओपन होती है, नंबर्स ऑफ कॉपीज उसमें आती हैं। इसके थ्रू हमारी प्रिंट की सेटिंग होने के बाद हम उसको प्रिंट करवा देते हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो ये लास्ट चैप्टर था वो फिनिश हो गया है। स्टूडेंट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इसकी नॉलेज ले सकें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।